झाबुआ शहर में आज नगर पालिका के रवैये के खिलाफ शहर के कारोबारियों ने अपना विरोध जताया। पूरे शहर को नगर बंद किया गया, सारे व्यापार प्रतिष्ठान बंद रहे और दोपहर में राजवाड़े पर जुटकर सकल व्यापारी संघ के बैनर तले व्यापारियों ने एक रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। यह रैली कलेक्ट्रेट भी पहुंची, नगर पालिका भी पहुंची और यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए। यहाँ पर नगर पालिका के रवैये को लेकर जो पीपीपी मोड के माध्यम से कथित तौर पर विकास की बातें की जा रही हैं, उसको लेकर नाराजगी जताई व्यापारियों ने। तस्वीरें देखिए आप, ये उसी वक्त की है। पहले तस्वीरें आप देखिए कि ये नगर बंद की तस्वीरें हैं। सुबह से यहाँ पर एक भी दुकान नहीं खुली थी और इन 13 व्यापारियों के समर्थन में और नगर पालिका के पीपीपी मोड के पर अड़े रहने के रवैये के खिलाफ ये नगर बंद किया गया था। हालांकि बीती रात को नगर पालिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थी, सभापति थे राजस्व समिति के, और उन्होंने अपील की थी व्यापारियों से कि वो ऐसा न करें। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि व्यापारियों को कोई बरगला रहा है, लेकिन व्यापारियों ने बरगलाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका सामूहिक निर्णय है, एक बैठक में लिया गया है, उन्होंने कोई नहीं बरगला रहा। और आज उन्होंने नगर बंद किया। बंद के बाद देखिए ये एक रैली के रूप में बड़ी तादाद में शहर के कारोबारी रैली के रूप में निकले राजवाड़ा से और फिर उन्होंने वहां पर ज्ञापन दिया, नारेबाजी की। राजेंद्र यादव साहब को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। साथ में आप एक महिला कारोबारी को भी सुनिए। ये कि 13 दुकानदारों को वापस दुकान दी जाए, पीपी मोड नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका पूंजी नहीं है तो हम व्यापारी पूंजी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हमको उसी स्थान पर दुकानें दी जाए, सभी व्यापारी है। नगर बंदी इसमें कोई नियम नहीं है ऐसा देने का। नियम है इसके अंदर में, ये कोर्ट करा, इसमें देखिए आप ये पढ़ेंगे ज्ञापन में, तो हमने क्या श्रीमान का ध्यान नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 की ओर दिलाना चाहते हैं। उक्त नियम के अनुसार दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञा प्राप्त अस्थायी दुकानदारों या अन्यथा ऐसे दुकानदार जो कम से कम 3 वर्षों स्थापित व्यवसाय रहे तो हटाया जाकर स्थानीय नगर निकाय के स्वामित्व अथवा आवंटित शासकीय भूमि पर नई दुकान निर्माण किया जाकर इससे दुकानदारों को व्यवस्था के अंतर्गत दुकान आवंटित की जाएगी। ये नियम है। नियम 10 है अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत ये प्रावधान है। और जबरदस्ती उलझा रहे, जबकि नियम है, इनको कोई परिषद की बैठक की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के इशारों पर, कोई धनाढ़ी लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। हर किसी को आप इस तरह से बेरोजगार कर दोगे तो कोई चुप रहने में से नहीं है। सबसे पहले मैं सकल व्यापारी संघ का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इस तरह से इन लोगों ने हमारा सहयोग करा, पूरा व्यापारी संघ हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन समस्त पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। अगर कहा जाता है कि परिषद के बीच में पार्षद लोगों ने इस तरह से निर्णय किया है तो हर जगह पार्षद को ही बैठाया जाए ना, क्यों कलेक्टर सर को, क्यों एलटीएम को, क्यों अध्यक्ष को बिठाया जाता है? हर सद में पार्षद को ही बिठाया। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, उपाध्यक्ष जी ने बोला था कि सन 2018 में यह प्रावधान आया था कि 13 व्यापारियों को दुकान नहीं दी जाएगी। इस पॉइंट को अलग रखा जाता है। मैं पहले ये पूछती हूँ कि उस प्रावधान में ये कहाँ लिखा था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा? उस प्रावधान में ये कहाँ लिखा गया था कि 13 दुकानों को उनको बेरोजगार करके उनको रोड पे खड़ा करना? पहले ये 2 पॉइंट सामने लाए, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये सामने लाए कि 2018 में अगर प्रावधान की वो बात करते हैं तो पहले 2 पॉइंट का वो मुझे जवाब दे, वो मुझे लिख के दे कि 2018 में उस प्रावधान में ये कहाँ लिखा गया था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा और 13 दुकानों को इस तरह से बेरोजगार किया जाएगा। मुझे इस बात का जवाब दिया है। तो आपने सुना, ये गंभीर आरोपों के साथ रास्ता भी यहाँ पर एक वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में राजेंद्र यादव साहब रास्ता भी बता रहे हैं। खैर, फिलहाल इस पूरे मसले पर आक्रोश बढ़ रहा है और ये आगे के क्या रूप लेता है इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट में बताइए और देखते रहिए CB लाइव।